उपचुनाव में नेताओं की बदजुबानी राजनीति की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। कांग्रेस और भाजपा के नेता इसमें समान रूप से शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बदजुबानी की डगर पर चुनावी सियासत चल रही है। एक कुछ बोलता है तो दूसरा उससे कुछ ज्यादा बोलता है। जनता के मुद्दों को भूलकर जवाबी हमलों में सामने वाले से बड़ा क्या बोलना है, ये हमारे नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। जिसके मन में जो आ रहा है मन से बोल रहा है। इमरती देवी पर कमलनाथ का दिया बयान तो सुर्खियों में है ही, भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल भी राजनीतिक बंदिशों की नाफरमानी कर रहे हैं। अब गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ के बारे में विवादित बयान देकर सियासी गलियारों में उठापटक बढ़ा दी है। बदजुबानी की जगह पर चल रही चुनावी सियासत राजनीति की मर्यादाओं को तार तार कर रही नेताओं की बदजुबानी। गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ के खिलाफ दिया विवादित बयान। दंडोतिया के विवादित बयान ने बढ़ाई सियासी गलियारों में उठापटक। ज्ञापन देकर कांग्रेस कर रही दंडोतिया पर कार्रवाई की मांग। मुरैना जिले की दन्नी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया मंच से भाषण देते हुए भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने जिला पुलिस पर चेकिंग के नाम पर युवाओं को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके कहने पर ही एसपी ने पुलिस चेकिंग रोक दी। इसके बाद भी गिरिराज ने कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर कहे बयान पर बोला कि अगर कमलनाथ ने यह बयान दिन्नी के आसपास दिया होता तो उनकी लाश ही यहां से जाती। इस दौरान मंच पर मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया दंडोतिया की पीठ थपथपाते भी नजर आए। दंडोतिया ने यह तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह बढ़िया आदमी है, जिनके घर बहू पहले आ गई और सास बाद में आ गई। मंच से किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक प्रत्याशी के मुंह से इस तरह की भाषा को अमर्यादित ही कहा जाएगा। जब इस बयान पर सिंधिया का रिएक्शन लिया तो उन्होंने इस बयान से इनकार करते हुए बात को घुमा दिया। जेब में चलो गुरु की परिया ले आवेंगे और साल ले आवेंगे और मोटरसाइकिल पे गए और तो मेरे पुलिस गए कि लाओ हेलमेट कहाँ है। अब हेलमेट सुन का हटाएंगे डोले हेलमेट अपना 500 को नोट तो ले लो। लौट के आए मोड़ा मोड़ी का कहेंगे गुरु ले आए सब्जी ले आए घर और डांट पत्ते ये हालत करके रख दी। मैंने हाथ जोड़ के कह दी, मैंने कि एसपी साहब ये चेकिंग नहीं होगी फालतू की, बिल्कुल चेकिंग नहीं होगी। भैया तो बता दो हाथ उठाएंगे भाई तो ना जब नौजवानों की जेब में 10-20 रुपया डे रहते तो घर ही रहते हैं और रुपये नहीं होगा तो घर भी ये ले लेते। तो मैं तो यही आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे हैं अनुसूचित अनीता के खिलाफ। आपने पतो डोरा में कमलनाथ ने कहा कैसी पतो है ऐसे माँ। अब जो बताओ अपने या तोमर घर में अपने चंबल में को अपनी माँ बहन से जब आके बोल दे वो तो कत्ल हो जाओ मुड़े ले लेंगे। कैसे करो तो बढ़िया भाई मैंने कि कमलनाथ बात जबरा में हो अनुसूचित जाति गरीब महिला ही वो माता बहन भाई हुए अपनी समझ की है कोई जाति की हो अपनी है पर वो तो बढ़िया भाई डबरा ही मैंने कि जमनी तरह को होते हम बातों को तो जनता लाश लड़ के जाते भी नहीं जनता निकलने नहीं देती। जिन्हें गद्दारी करते मरा में घुस गया मोड़ा बनवा दो मंत्री भतीजा बनवा दो और अपन टेरे के आओ चिकुत्तरपति बनते मिल रहे हैं भाई मेरे को गदर ही नहीं। तो दिग्विजय सिंह बताओ कितने अच्छे आदमी है तुम्हें पता आ जाएंगे तो कहा लोग 10 साल रहे जनता कितनी दुखी रही है। महाराज साहब का मौका ना दे मौका नहीं देता महाराज साहब हजरे के महाराज साहब ने कह दी मैं पद नहीं मांगूंगा ना मुख्यमंत्री की कहूँ जिनने मन भलन दे और भरेगा मन 15 महीना नहीं चली बढ़ रही कैसे कर रहे हैं त्यारो महाराज साहब जिन्हें गद्दारी कर दी। बताओ बड़े बढ़िया आदमी हो तो ताकि घर में बहू पहले आएगी सास बाद में आ रही है। 75 साल की उम्र में ब्याह कर रहे थे 75 साल में ढोकरा ब्याह कर ला तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ लेंगे भैया हम तो छाएंगे मोहम्मद दिखा रहे हैं जनता के बीच में आए थे देखे तब जिन्हें पता करो शर्म आए नहीं 42 साल की मोड़ी तो ब्याह कर लो है पट्टा मोरा पट्टा बहू घर में नाती बनती तो जिनके चरित्र उन्होंने नहीं कहा। मैं मंच पे था जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है इमरती देवी जी के प्रति उनको आइटम का है ये घोर निंदनीय है। और हमारे महिलाओं के प्रति हमारे भाई मुझे कुछ कहने दोगे
महिलाओं के प्रति और हमारे दलित समाज के प्रति घोर निंदनीय है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर अगर जीवित होते तो कमलनाथ जी और उपचुनाव के दौरान 15 साल बनाम 15 महीने की सरकार के बीच तेज हुई बयानबाजी। कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने के बाद भी कमलनाथ ने माफी नहीं मांगी। भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर अपशब्द कहे। कांग्रेस ने आपत्ति भी दर्ज कराई। कांग्रेस की ओर से शिवराज को नंगा भूखा कहा। अब यह चुनावी जुमला बन गया। शिवराज कमलनाथ को सेठ कह रहे हैं और खुद को नंगा भूखा कहने को बना रहे हैं। अब गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ के बारे में विवादित बयान देकर मुश्किलें बढ़ा दी। गिरिराज दंडोतिया ने सिंधिया की मौजूदगी में कमलनाथ को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उस पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंकुश हो गए और अहंकार भरे शब्दों में जिस तरह से गिरिराज दंडोतिया ने आज दिमनी विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सिंधिया मंच पे थे, उसके बावजूद भी ऐसे वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय कमलनाथ जी, जो किसान गरीबों के नेता हैं, उनके खिलाफ में चुनौती भरे शब्दों में गिरिराज दंडोतिया ने कहा है कि अगर दिमनी में कमलनाथ जी अगर होते तो गर्दन काट देते और लाश उनकी यहाँ से जाती। ऐसे अशोभनीय शब्दों की हम निंदा करते हैं कांग्रेस के लोग। आज शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, युवक कांग्रेस NSY के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, सारे लोगों में आक्रोश है। आज ज्ञापन दे के हमने अल्टीमेटम दिया है, जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग से मांग की है कि शीघ्र गिरिराज दंडोतिया पे धारा 307 का मुकदमा कायम हो, 506 का मुकदमा कायम हो, आचार संहिता का जो उल्लंघन किया उसका मुकदमा उन पर कायम होना चाहिए, और जिससे कि भविष्य में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी भरे शब्दों में ना बोलें। इससे गरिमा को ठेस पहुंचती है। और जो पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और हम चेतावनी देते हैं गिरिराज दंडोतिया जी को कि अपने शब्द वापस लें, माननीय कमलनाथ जी से माफी मांगे, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे। और 3 तारीख को दिमनी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको पता लगेगा, तीसरे नंबर पे जाएंगे जब आपको पता लगेगा। अगर मुकदमा दर्ज होता है, कांग्रेस आगे क्या करेगी? देखिए, अगर मुकदमा कायम नहीं हुआ तो निर्वाचन आयोग में हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, CD है हमारे पास, पूरी लड़ाई इसकी हम लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। अगर पर हमको निर्वाचन आयोग पर पूर्ण विश्वास है कि आचार संहिता के उल्लंघन में उनके खिलाफ मुकदमा जरूर कायम होगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरे कोर्ट, न्यायालय और हमारे लिए सारे रास्ते खुले, उन रास्तों पे चल के हम न्याय की मांग करेंगे। और हमें पूरा भरोसा भारत के संविधान पर, निर्वाचन आयोग पर कि गिरिराज दंडोतिया जैसे अपराधी शब्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम वही, अगर हमारे निर्वाचन आयोग से हमने मांग की है, जिला प्रशासन से मांग की, अगर उसके बाद नहीं हुआ हम कोर्ट न्यायालय जाएंगे, नहीं होगा तो सड़कों पर उतर के धरने प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले समय में। और वीडियो में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी और उसमें जो भी निर्वाचन का MCC का जो भी अगर उल्लंघन हो पाया जाता है या फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, हम इलेक्शन कमीशन को प्रस्तावित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने हमसे रिपोर्ट मांगी है, हम वीडियो का परीक्षण करके उनको रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। विकास के मुद्दे तो दूर हुए, जुबानी जंग चालू है। बहरहाल कांग्रेस ने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।